Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the online lecture series of software engineering. प्रीवियस सेक्शन हमारा इंटरनेट इशू की वजह से ख़त्म हो गया था। अब हमारी क्लास 2 से 2:40 तक होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को प्रीवियस क्लास का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने SDLCs कंप्लीट किए थे, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने आइटरेटिव मॉडल पढ़ा, स्पाइरल मॉडल पढ़ा और वी मॉडल पढ़ा। एजाइल मॉडल भी हमारा बेसिकली एक SDLC है, लेकिन चूंकि ये आप लोगों के कंटेंट्स में सेपरेटली मेंशन्ड है, इसलिए इस टॉपिक को मैं स्पेशली फोकस करूंगी। और SDLC एजाइल मॉडल जो है हमारे पास, ये मैं 2 फेजेस में कंप्लीट करूंगी। द फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन और इसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और सेकेंडली इसकी जो है हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं एजाइल की, हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं, वो मेथडोलॉजीज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो एजाइल मॉडल है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एजाइल मॉडल जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। This area. It is a combination of incremental and iterative process model. Incremental और iterative process model क्या है, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एजाइल मॉडल का जो स्पेशल पर्पस होता है वो है अडेप्टेबिलिटी। SDLC खास तौर पे वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हों। और एजाइल मॉडल जो है वो कंपैरेटिवली न्यूअर है, यानी बाद में आया। स्टार्टिंग के जो मॉडल्स हैं जो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, हमारे पास स्पाइरल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है, ये मॉडल्स कंपैरेटिवली पुराने हैं। हर एक मॉडल का मैंने आप लोगों को डिसएडवांटेज बताया, जिसकी वजह से न कि इस लैक की वजह से या इस कमी की वजह से हमने नेक्स्ट SDLC इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो एजाइल को इंट्रोड्यूस करवाने की 2 रीजंस थी। द फर्स्ट वन वाज अडेप्टेबिलिटी एंड द सेकंड वन वाज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल इंक्रीमेंटल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग वी मॉडल के अंदर अपने ह्यूज प्रोजेक्ट को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन सब मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली हम लोग कोड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं। और जब वो सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, एरर फ्री हो जाते हैं या रनिंग पोजीशन में होते हैं, तो फिर हम उन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट टेस्टिंग करने के बाद हम लोग उसको एक सिस्टम बनाकर, अब वो चूंकि सारे मॉड्यूल्स इंटरकनेक्ट हो गए हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? एक सिस्टम। और फिर हम उसकी सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को वी मॉडल में ये चीज़ें बताई थी ना लास्ट क्लास में। तो एजाइल का बेसिकली मकसद जो है ना, द फर्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी, कि चेंजेस बहुत ही इजीली और रैपिडली, ना सिर्फ इजीली तो हमारे पास प्रोटोकॉल जो मॉडल है, सॉरी प्रोटोटाइप जो मॉडल है उसमें भी होता था, लेकिन एजाइल में अडेप्टेबिलिटी के साथ रैपिडली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अडेप्टेबिलिटी यानी कि वो अडॉप्ट तो कर सके चीज़ों को। मतलब फॉर एग्जांपल कस्टमर आया है, उसने कोई चेंजेस बताई है, तो एजाइल मॉडल शुड बी कैपेबल टू अडॉप्ट दैट चेंज। लेकिन हमें रैपिडली भी अपना काम होते चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा आइटरेटिव मॉडल है ना बच्चों, इसमें ये जो एजाइल मॉडल है ये आइट्रेशंस में काम कर रहा होता है ना। तो एक आइट्रेशन जो है वो तकरीबन 1 से 3 हफ्ते का टाइम लेती है। देखो यहाँ पे, देखो मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि जो हमारे पास एजाइल है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, पहली बात, ठीक है। फिर इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था? अडाप्टेबिलिटी, कि हम चेंजेस को फटाफट अडॉप्ट कर सकें, और हम ना सिर्फ उनको अडॉप्ट कर सकें बल्कि रैपिडली डेवलप करके हम अपने कस्टमर को दे भी सकें, ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो यहाँ पे है कि हम, जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि हम जब किसी चीज़ को इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक इंक्रीमेंट पे
पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लग रहा होता है। अब मेरे अल्फाज को समझने की कोशिश करो कि एक आइट्रेशन पे कंप्लीट मॉडल लगने का क्या मतलब है। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। अगर तुम लोग ये देखो पिक्चर, ये पिक्चर देखो ज़रा, ये देखो, ये आइट्रेशन 1 है। इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को फुल स्क्रीन पे नज़र आए। हाँ, अब देखो, ये देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को कहा ना कि आइट्रेशंस की सूरत में इम्प्लीमेंटेशन होती है। एजाइल जो है वो कॉम्बिनेशन है आइट्रेशंस का, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर पूरी डेवलपमेंट भी होती है, प्लानिंग भी होती है, एनालिसिस भी होता है, डिज़ाइन भी होती है, कोडिंग भी होता है और टेस्टिंग भी होता है। ये देखो, दिस इज आइट्रेशन नंबर 1, ठीक है। स- अब हमने अपने ह्यूज प्रोडक्ट को डिफरेंट आइट्रेशंस में डिवाइड कर दिया। आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रोजेक्ट 3 आइट्रेशंस में डिवाइडेड है। जैसे वी मॉडल में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आइट्रेशंस की जगह मॉड्यूल्स में डिवाइडेड था ना, तो यहाँ पे एजाइल मॉडल में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आइट्रेशंस में डिवाइडेड है, ठीक है। और जैसे वी मॉडल में जो है वो हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन हो रहा था, इंडिपेंडेंटली कोड हो रहा था, इंडिपेंडेंटली टेस्ट हो रहा था, वैसे ही ये आइट्रेशंस इंडिपेंडेंटली एनालाइज होकर, डिज़ाइन होकर, बिल्ड होकर टेस्ट होती हैं, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और अगली जो बात है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली, अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है, दैट इज कि एक एजाइल मॉडल की एक आइट्रेशन को कितने से कितना टाइम देना चाहिए। मतलब कि हमारे जो एजाइल मॉडल में एक आइट्रेशन 1 से लेके 3 हफ्ते तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम उसमें क्या टाइम है आप लोगों के पास, 1 हफ्ता, कि आप एक आइट्रेशन 1 हफ्ते में कंप्लीट करो। अगर वो कोई स्मॉलर फीचर है और अगर प्री कोडेड है, मतलब पहले से पड़ा हुआ है आपके पास वो फीचर, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है, तो फिर आपको कम टाइम रिक्वायर्ड होगा ना। और अगर कोई फीचर न्यूली डिवेलप करना है और वो छोटा फीचर है तो उसको कम टाइम लगेगा, राइट। तो और वैसे भी एजाइल तो नाम ही रैपिड डिलीवरी का है, जल्दी अपने कस्टमर को चीज़ें प्रोवाइड करने का है। तो इसमें एक आइट्रेशन तकरीबन 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक जो है वो टाइम देते हैं। एक एक आइट्रेशन को 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक टाइम दिया जाता है, ठीक हो गया। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एजाइल। मतलब एजाइल को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, ठीक है। एजाइल मॉडल यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, ये चीज़ मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। Agile model believes that every project needs to be handled differently and the existing method needs to be tailored to best suit the project requirements. In Agile, the tasks are divided to time boxes, small time frames to deliver specific features for a release. अच्छा, अब वो कह रहे हैं बेसिकली इसका नाम एजाइल क्यों रखा गया, ठीक है। एजाइल इसका नाम इसलिए रखा गया या एजाइल इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया गया क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे ही हमारी नीड्स भी और हमारा इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर तब तक उसको डेवलप करने का फ़ायदा नहीं है जब तक उसमें कोई यूनिकनेस ना हो, कोई नई चीज़ ना हो, ठीक है। अगर वही पुरानी चीज़ें दोबारा दोबारा इम्प्लीमेंट करनी है तो पुरानी चीज़ें तो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे पहले से पड़ी हुई हैं, वहीं से डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो, बजट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो सॉफ्टवेयर बनाने की हमारी पहली शरायत ही ये होती है कि वो चीज़ यूनिक हो, ठीक है। तो जब वो चीज़ यूनिक होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी तो यूनिक होना चाहिए। अगर हम वही पुराने 90s के तरीके इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो अब तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो एजाइल मॉडल बेसिकली यही कॉन्सेप्ट रखता है कि हर प्रोजेक्ट की अपनी नेचर होती है और हर प्रोजेक्ट को उसकी नेचर के मुताबिक हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कौन लेकर आया था, ये कॉन्सेप्ट एजाइल लेकर आया था, ठीक है। अच्छा, अब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को है ना वो स्मॉल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वही बात के आइट्रेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट को, और हर एक आइट्रेशन को मैक्सिमम 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है, ठीक हो गया।
और एजाइल का जब नाम आता है तो जो दो बहुत ज़रूरी चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये कि एक आपका प्रोजेक्ट जो है वो रैपिडली डेवलप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वो जो कस्टमर चेंजेस आपको कहता है वो भी आप फटाफट से जो है वो अडाप्ट भी कर सको, ठीक है। तो जब आपका प्रोजेक्ट जब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके पास एक आए प्रोजेक्ट जिसमें कस्टमर ये कहता है कि मैं विद इन द डेवलपमेंट फेज आप लोगों को जो है वो वास तो एजाइल को इम्प्लीमेंट करने का तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि बेसिकली एजाइल को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की बताई हुई बात की चेंजेस उनको अडॉप्ट किया जा सके, क्योंकि हमें पता है कि जैसे वाटरफॉल मॉडल था इनिशियली, तो वाटरफॉल मॉडल में जब हमारा एक जो है फेज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वी कांट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, राइट। ये हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज, देन वी हैव डिज़ाइन फेज, देन वी हैव कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो यू सीक्वेंस वाइज फेजेस की सूरत में हम लोग चल रहे थे, और जब तक आपका करंट जो फेज़ है वो कंप्लीट नहीं होता, आप उसको लॉक नहीं कर लेते हो, कंप्लीट नहीं कर लेते हो सही से, तो तब तक आप नेक्स्ट फेज़ में मूव ऑन नहीं करते हो, राइट। तो एजाइल मॉडल जो है वो आपको अडॉप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अपने कस्टमर को रैपिड डेवलपमेंट देता है, ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ कि इसके मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसका मैनिफेस्टो प्रिंसिपल है दैट इज इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन। मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपने वर्ड्स में जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। In agile development, self-organization and motivation are important as an interactions like co-location and pair programming. अच्छा, pair programming का यहाँ पे वर्ड आपके लिए न्यू होगा, और थोड़ा सा आप लोगों को पेयर प्रोग्रामिंग का बताऊं कि पेयर प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली अ मेथडोलॉजी ऑफ एजाइल, ठीक है। हमने जो पिछले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़े थे उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अपनी अलग मेथडोलॉजीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एजाइल मॉडल है, वी हैव सेवरल मेथडोलॉजीज रिलेटेड टू एजाइल मॉडल। तो वो मेथडोलॉजीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स बता देती हूँ एजाइल के, ठीक है। जो हमारे पास एजाइल है ना, इसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्यों, इसकी वजह क्या है बेसिकली, क्योंकि आपने जो काम है ना वो विद इन द टाइम डिलीवर करना है कस्टमर को, ठीक है। व्हेन यू हैव मैक्सिमम 3 weeks टाइम फॉर वन आइट्रेशन, तो उस आइट्रेशन में आपने कोडिंग भी करनी है, उस आइट्रेशन में आपने डिज़ाइनिंग भी करनी है, उस आइट्रेशन में आपने टेस्टिंग भी करनी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब काम इतनी स्पीडली हो रहा हो और इतनी विद चेंजेस हो रहा हो तो डेफिनेटली यू नीड सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है।
to complete the task, right? So the next one is working software. Demo working software is considered the best mean of communication with the customer to understand their requirements instead of just depending upon documentation. अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कि वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली क्या होता था, मैं वाटरफॉल मॉडल को बार बार इसलिए एज एन एग्जांपल यूज़ करती हूँ क्योंकि वाटरफॉल के जो फेस थे ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑल, वो हमारे पास आगे सारे एसडीएलसीज में रिपीट हो रहे होते हैं, है ना। इसलिए मैं वाटरफॉल की एग्जांपल आप लोगों को बार बार देती हूँ, और जब भी मैं किसी एसडीएलसी को आप लोगों को आप बताती हूँ, शेयर करती हूँ, तो मैं इसका कंपैरिजन इसीलिए वाटरफॉल मॉडल से करती हूँ, ठीक है। तो अगेन कंपैरिजन जो मैं कर रही थी, जैसे हम लोग वाटरफॉल मॉडल में क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज़ है, कि आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो बुला लेते हो, अगर लाइव मीटिंग है, और अगर नहीं तो अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो आप सबको इकट्ठे एक मीटिंग में जो है वो ज्वाइन कर लेते हो। और उसके बाद अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, और एनालिसिस के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन की सूरत दे देता है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को कस्टमर को एक दफ़ा दिखा दिया जाता है, और जब कस्टमर एग्री कर जाता है कि यस यही सारे फीचर्स चाहिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाता है और डिज़ाइनिंग पे हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एजाइल डेवलपमेंट में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जब भी आपकी आइट्रेशन कंप्लीट होती है या जब भी आप कस्टमर के पास फॉलो अप के लिए जाते हो, तो आपके पास एक डेमो अवेलेबल होता है। डेमो का मतलब बीइंग एन आईटी स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता है, डेमो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि यस हमने ये चीज़ बनाई है, या फिर ये चीज़ आपको आपके प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी, ठीक है, इसको हम डेमो कहते हैं। तो वो जो चीज़ डिवेलप्ड होती है रनिंग फॉर्म में, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होती है, वो चाहे एक फीचर हो, दो फीचर हो, तीन फीचर्स हो, लेकिन वो रनिंग फॉर्म में होता है। कस्टमर उसको या क्लाइंट या स्टेक होल्डर जो भी आप कहो, वो उसे यूज़ करके देख सकता है कि यस इस तरह की चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाकी एस डी एल सी से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारे पास पिछले मॉडल्स थे ना, वो या तो हमें अडाप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे या हमें यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करते थे। क्या मतलब कि या तो जो है वो कस्टमर, हम कस्टमर से लेके रिक्वायरमेंट्स अपने सॉफ्टवेयर में ऐड तो कर सकते थे, लेकिन हम कस्टमर को दिखा नहीं सकते थे, और अगर हम कस्टमर को दिखा सकते थे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता था, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एस डी एल सी जो हमें तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। द फर्स्ट वन इज़ कि हम अपने कस्टमर को कुछ दिखा सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में दिखा सकते हैं, 1 to 3 weeks, ठीक हो गया ना। और हर आइट्रेशन में जो है वो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कस्टमर के लिए फॉलो अप के लिए जा रहा है, और थ्रेश होल्ड भी दिया हुआ टीम मेंबर्स को कि येस यू हैव मैक्सिमम 3 weeks टाइम, इसमें बनाकर कुछ ना कुछ कस्टमर को दिखाना है, और रनिंग फॉर्म में दिखाना है। द बेस्ट थिंग इज दैट, राइट राइट, ठीक है। सो दैट इज वर्किंग सॉफ्टवेयर, हमारा जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा था। पहला प्रिंसिपल क्या था कि यू नीड टू हैव सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यू शुड नो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इन 3 weeks, राइट, हाउ टू कंप्लीट योर वर्क इन 3 weeks, ठीक है। दैट इज इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन। द सेकेंड थिंग इज वर्किंग सॉफ्टवेयर। नाइमा, मैं आपका क्वेश्चन जो है ना, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूँ उसके बाद लेती हूँ, ठीक है। गिव मी 5 minutes, मैं आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर करती हूँ। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स जो है ना, मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स, ये कंप्लीट कर लेते हैं। द थर्ड पॉइंट इज कस्टमर collaboration. As the requirement cannot be gathered completely in the beginning of the project due to various factors, continuous customer interaction is very important to get proper product requirements. ठीक है, यहाँ पे कस्टमर कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एट द स्टार्ट हम लोग गैदर नहीं कर सकते। हम लोग बार बार कस्टमर से फॉलो अप ले रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, उनको ऐड कर रहे होते हैं, उनको चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कस्टमर की इंटरेक्शन और कस्टमर की इंटरफेरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ रेगुलर ऑल्सो टू मेक अ प्रॉपर प्रोडक्ट,
ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कस्टमर कोलैबोरेशन क्या चीज़ है. Okay, the last one is responding to change. Agile development is focused on quick responses to change and continuous development. वही बात हो गई कि respond to change का मतलब है कि कितनी देर में जो डेवलपमेंट टीम है वो रिस्पॉन्स देती है अपने कस्टमर को. ठीक है, ये वो कह रहे हैं रिस्पॉन्डिंग टू चेंज कि कस्टमर ने कोई चेंज बताया है डेवलपमेंट टीम को कि यस मुझे इसमें ये चेंज चाहिए, तो वो कितनी देर में फॉलो अप लेती है कस्टमर से, कस्टमर के पास वापस आती है कि यस आपकी चेंज मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है. ठीक है, तो क्योंकि आइट्रेशंस की सूरत में काम हो रहा होता है और 1 to 3 वीक्स मैक्सिमम 3 वीक्स एक आइट्रेशन को देना है, क्योंकि ये एजाइल का रूल है, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हो. तो यहाँ पे ये एक उसका प्रिंसिपल हो गया, एक बेनिफिट हो गया कस्टमर की नज़र में कि कस्टमर चेंज अगर चाहता है तो भी उसको इतना टाइम पीरियड में मिल जाएगा, कस्टमर कोई फीचर चाहता है तो भी उसको इतने टाइम पीरियड में मिल जाएगा, अगर कस्टमर डेमो चाहता है अपनी चीज़ का तो वो भी उसको इतने टाइम पीरियड में मिल जाएगी. अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ओके लेट्स रिज्यूम आवर लेक्चर. ये तो वो मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स हो गए. ठीक है, अब ये जो मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ये आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है एजाइल मॉडल्स पे, तो आपने इसको जो है एक तो इस तरह डायग्राम की सूरत में अगर आप लोग बताएंगे तो वो वाजे होगा. ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आप इसके मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स लिख दोगे, ये जो 3-4 हैं, तो पता चल जाएगा यस के स्टूडेंट के पास इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है अबाउट एजाइल. ठीक है, एक आप अगर इस डायग्राम की सूरत में डिफाइन कर देते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर और विजिबल व्यू देगा एग्जामिनर को. ठीक है, पहली बात. और अगर आप इसके मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स बता देते हो तो इट विल बी गुड. ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. अच्छा, उसके बाद वी हैव कंपैरिजन एंड वी हैव प्रॉज एंड कॉन्स. कंपैरिजन क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 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 करती रही हूँ तो इसलिए मैं जो है वो कंपैरिजन को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं आप लोगों को एजाइल बता रही थी तो मैं वाटरफॉल के साथ जो है इसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन कर रही थी. तो हम वाटरफॉल को ही जो है वो ट्रेडिशनल कहते हैं, या इससे आने वाले पहले एसडीएलसी को हम ट्रेडिशनल एसडीएलसी कहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली वो कंपैरिजन कर रहा है एजाइल मॉडल का उससे पहले आए हुए डिफरेंट एसडीएलसी के साथ. ठीक है, तो ट्रेडिशनल को उस मतलब में लेना है, ट्रेडिशनल को इट्सेल्फ एक एसडीएलसी नहीं बना देना. ठीक है, ट्रेडिशनल नाम का कोई भी एसडीएलसी नहीं है हमारे पास. अच्छा, इसलिए मैं ये ट्रेडिशन आप लोगों के साथ रिपीट नहीं कर रही हूँ. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एजाइल प्रॉज एंड कॉन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एजाइल को क्यों, अच्छा ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ना, ये आप लोगों को बताएंगी कि किस सिचुएशन में हमें एजाइल को अडॉप्ट करना है और किस सिचुएशन में हमने एजाइल को अडॉप्ट नहीं करना. ठीक है, ये वो चीज़ें बताएंगी. ये कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्ट असाइनमेंट भी दूंगी इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने कवर किया है. ठीक है, अच्छा फटाफट जो है हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज अ वेरी इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. नोट एंड कॉन्स इसके क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज. अच्छा, एजाइल जो है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही रियलिस्टिक है. ठीक है, ये तो ट्रू है कि ये रियलिस्टिक है. और ये दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेज क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जो कम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए सूटेबल नहीं है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है कि हर फंक्शन डिपेंडेंसीज आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं प्रोग्रामिंग में. डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपका एक फीचर दूसरे फीचर पे डिपेंड कर रहा हो, या अगर बहुत प्रिसाइज बात की जाए तो आपका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो. ठीक है, तो जो इंटरडिपेंडेंट आपस में जो डिपेंडेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं या हमारे पास जो फीचर्स होते हैं, या और ये वो नहीं जो सिंपल इंटरडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं, वैसे तो पूरा प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट ही होता है. आप जब तक पहला काम नहीं करते हो दूसरा काम नहीं होता. ठीक है, लेकिन ये किस किन की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज की बात कर रहे हैं, जो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना
उन पे ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग ये ना समझ लेना कि अगर कोई एक फंक्शन या दो फंक्शन या सिंपलर फंक्शंस जो हैं वो दूसरे फंक्शंस पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे हम एजाइल यूज़ कर नहीं करेंगे। एजाइल यूज़ करेंगे क्योंकि डिपेंडेंसी तो हर सॉफ्टवेयर में होती है। ये बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज की, बल्कि हाईली कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज की, ठीक है। और एजाइल इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल SDLC, और बल्कि सक्सेसफुल भी है, और साथ जो लेटेस्ट एंड मोस्ट रीसेंट इम्प्लीमेंटेबल हमारे पास SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो एजाइल ही है, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट वो कह रहा है कि प्रमोट्स टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग। इसका फ़ायदा क्या है कि ये टीम वर्क को प्रमोट करता है और क्रॉस ट्रेनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। वेरी जेन्युइन और वेरी सिंपल आई गेस। उसके बाद मोर रिस्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। अच्छा, ये तीनों वर्ड्स जो है वो इनका अपना अपना एक मतलब है, लेकिन अगर हम इनके मतलब में जाने लग पड़े तो फिर एक वो सेपरेट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, तो मैं इन तीनों वर्ड्स की इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी। बस आपको जनरल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी कि ये क्या कह रहा है कि इसमें एजाइल मॉडल में रिस्क ज़्यादा होता है सस्टेन करने का, चीज़ों को मेंटेन करने का और एक्सटेंड करने का। सस्टेन का क्या मतलब है कि उनको कीप और रनिंग सिचुएशन में रखने का, कि हमारा प्रोसेस जो है वो, या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रनिंग स्टेट में रहे, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है मेंटेन करना, यानी कि अगर एक फीचर आया है उसको ऐड किया है तो कंप्लीट सिस्टम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड का मतलब मेरे बच्चों होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। एक्सटेंड कर रहे हो मतलब उसके फीचर्स एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंडिबिलिटी का ये मतलब है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर आपके पास है, ठीक है, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी कि मुझे इसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दो, मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो बड़ा होगा, एक्सटेंड तो होगा सॉफ्टवेयर, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड, राइट। वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली, तो मैं इसको फटाफट कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द मेथडोलॉजीज, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे हूँ मैं। फंक्शनैलिटी कैन बी डेवलप्ड रैपिडली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड। यस, फंक्शनैलिटी को हम फटाफट डेवलप कर सकते हैं और अपने कस्टमर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेमो। एग्री, ये बात हमारी हो सकती है, हो चुकी है, राइट। एंड अच्छा, इसके अब डिसएडवांटेज क्या है? एन ओवरऑल प्लान, एन एजाइल लीडर एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज अ मस्ट विदाउट विच इट विल नॉट वर्क। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि एक एजाइल लीडर होना लाजमी है, एक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर प्रैक्टिस जिसने की हो वो होना लाजमी है। जब तक वो नहीं होंगे आपके लिए एजाइल को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सूटेबल फॉर फिक्स्ड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, के ये सूटेबल है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रही हों, कभी ना हो रही हों, कभी हो रही हों, इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है। और स्ट्रिक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट डिक्टेट्स द स्कोप, फंक्शनैलिटी टू बी डिलीवर्ड एंड एडजस्टमेंट टू मीट द डेडलाइंस। और स्ट्रिक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट डिक्टेट्स यानी कि आपको जो एक स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड दिया जाता है 3 हफ्तों का, जिसमें आपने एक आइट्रेशन डिलीवर करनी है, ये आपको मोटिवेट करता है, बल्कि पुश करता है आपकी डेडलाइंस को मीट करने के लिए। इसको मेरे ख्याल से कॉन्स की जगह उसको प्रोज में लिखना चाहिए, बिकॉज इट्स आई गेस बेनिफिट ऑफ एजाइल के, क्योंकि उसमें आपको 3 वीक्स में एक आइट्रेशन कंप्लीट आप कर देते हो, कंपल्सरी है, एजाइल का प्रिंसिपल है ये। तो आप अपनी डेडलाइन को जो है वो डेडलाइन, वो कहते हैं ना, पटरी से नहीं उतरते हो आप अपने उस पर रहते हो, ट्रैक पे, आप अपनी स्केड्यूल को लेफ्ट आउट नहीं कर देते। हालांकि जो पुराने SDLCs थे, अगेन मैं वाटरफॉल की बात करूंगी, कि रिक्वायरमेंट्स में अक्सर इतना इतना टाइम लग जाता था और बाकियों को वेट करना पड़ता था, क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तब तक डिज़ाइन नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसको आप डिसएडवांटेज में इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि इसमें बर्डनाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जो टीम मेंबर्स हैं, ये हो सकता है रैपिड डेवलपमेंट की वजह से। अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ अ प्रोज कि आप अपनी डेडलाइन पे ऑन टाइम पहुंच रहे हो, क्योंकि ऑन टाइम कंप्लीट करना अपने टास्क को, इट इज़ अ टास्क इटसेल्फ, ठीक है, ये मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद डिलीवर्स अर्ली पार्शल वर्किंग सॉल्यूशंस, इसका बेनिफिट है कि आप डेमो की सूरत में पार्शल सोल्यूशन जो है वो अपने कस्टमर को दिखाते हो कि यस तुम्हारा मसला ये था, तुम्हारे मसले का सोल्यूशन ये देखो, इस तरह से तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिपेंड्स हैवली ऑन कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कस्टमर अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं देगा तो मसला होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, आप रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करोगे, क्योंकि आपका जो बेसिकली एजाइल है वो कस्टमर इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, इसलिए राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गुड मॉडल फॉर इन्वायरमेंट्स दैट चेंज स्टडीली, वही चेंज वाली बात कि चेंज जो है वो उसके लिए बेहतर है अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड हो तो। और फिर वो कह रहे हैं मिनिमल रूल्स डॉक्यूमेंटेशन इजीली एम्प्लॉयड। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन से बहुत लोग भागते हैं और हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम ही डॉक्यूमेंटेशन सीखना है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एजाइल का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका ज़्यादा जो फोकस होगा वो कोडिंग, डिज़ाइनिंग भी नहीं कह सकते, कोडिंग और टेस्टिंग फेज में होगा। मतलब आपने रिक्वायरमेंट्स ली, उनको कोड किया, टेस्ट किया, कस्टमर को दिखाया, फिर रिक्वायरमेंट्स ली, फिर कोड किया, फिर टेस्ट किया, एंड जस्ट लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनेबल्स कंकरेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी विद इन ओवरऑल प्लान। वो बेसिकली कंकरेंट का क्या मतलब है, इकट्ठे, यानी कि एक से ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इकट्ठे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा आइट्रेशन जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 5 टीम्स हैं और मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 5 आइट्रेशंस में डिवाइडेड है और इंडिपेंडेंट आइट्रेशंस हैं, तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने पांचों टीम्स को एक एक आइट्रेशन असाइन कर दूँ और विद इन द टाइम पीरियड वो आइट्रेशन कंप्लीट करके मुझे मतलब जल्दी डिलीवर कर दूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो कौन सा है, दैट इज़ देयर इज़ अ वेरी हाई इंडिविजुअल डिपेंडेंसी सिंस देयर इज़ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड। वही चीज़ के चीज़ें जो हैं वो इन पर्सन ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं अदर देन डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, इसके साथ हमारी ये चीज़ तो कंप्लीट होगी। अब हम फटाफट मूव ऑन करते हैं अपनी methodologies पे, एजाइल methodologies. The agile methodologies outlined before share much of the some or overreaching philosophy as well as many of the अच्छा, इतनी थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास एजाइल की कुछ मेथडोलॉजीज़ होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो एजाइल की कुछ ब्रांचेस होती हैं। अगर अपने वर्ड्स में बात की जाए तो एजाइल की कुछ ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को में से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये सारी ब्रांचेस ये हैं: एजाइल स्क्रम मेथडोलॉजी, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, kanban, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड एंड फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है ना बच्चों, वो है दैट इज़ ए स्क्रम। एक स्क्रम है, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, और फिर मेरे ख्याल से थर्ड नंबर पे लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये तीन मैंने खुद सुना है कि बल्कि देखा है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। एक्सट्रीम प्रोग्राम सबसे ज़्यादा स्क्रम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम हो रही है, उसके बाद कैनबान हो नहीं, उसके बाद लीन हो रही है, और फिर उसके बाद ये बाकी चार जो बचती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को सारी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ स्क्रम। अच्छा, स्क्रम जो है दैट इज़ अ लाइट वेट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब एजाइल का एक वर्जन है लेकिन उससे लाइट वेट है, ठीक है, जिसमें हम अपनी आइट्रेशंस को और इंक्रीमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया हुआ है कि ये रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिली, जैसे मैं आप लोग को बता रही थी कि स्क्रम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान में भी और ओवरऑल वर्ल्ड में भी, ठीक है, वर्ल्ड में भी। तो एजाइल का जो स्क्रम वर्जन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मतलब किस वजूहात की बेसिस पे ये ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ proven productability and ability to incorporate various overarching practices, sorry,
ये चीज़ें कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इसमें प्रूवन होती है, और डिफरेंट जो है वो वेरियस ओवर आर्किंग प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट करता है, इसलिए स्क्रम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन डिटेल मैं इसको स्टडी नहीं कर रही, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली व्हाट इज़ स्क्रम, तो आप लोग कहेंगे कि इट इज़ अ लाइट वर्जन ऑफ एजाइल। ठीक है, और जो है ना, इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज इट हैज़ प्रूवन प्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है, इट्स प्रोडक्टिबिलिटी इज़ हाई, इस तरीके से आप करके बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट, और होता ये बेसिकली सारा कुछ वही यूज़ हो रहा होता है। मतलब आप 1 2 3 आइट्रेशंस की सूरत में काम कर रहे होते हो, 1 से 3 हफ्ते तक आपकी आइट्रेशन होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीन है। ठीक है, लीन आइट्रेटिव एजाइल मेथडोलॉजी है, और इसमें बेसिकली जो चीज़ मैटर करती है ना, जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ये वर्ड। ठीक है, तो लीन का जब हम लोग नाम लेंगे तो आप लोगों के जहन में क्या आना चाहिए कि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विद एजाइल मॉडल। ठीक है, और जब आपके पास स्क्रम का नाम लिया जाए तो आप लोगों को पता आना चाहिए कि इट प्रोवाइड यू प्रोडक्टिबिलिटी, इट प्रोवाइड यू प्रूवन प्रोडक्टिबिलिटी, दैट्स वाई वी यूज़ इट। तो इसी तरीके से मैंने एक दो जो है वो और मेंशन कर दी हैं, जो कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगी। अभी मेरे पास टाइम जो है वो कम है, इसलिए मैं जो है ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ।